अपोजिट पेयर, जैसे ए का अपोजिट क्या है जेड, बी का अपोजिट क्या है वाई, और ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, और एम का एन हो गया, और एल का ओ हो गया। वैसे आपको इसकी अपोजिट सारी याद होनी चाहिए, और अपोजिट याद नहीं हो तो उससे बेस्ट तरीका मेरे पास है। ऐसे आपको लिखना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम तक लिखना, एम के बाद इसको उधर कर देना, कॉपी में लिखना, एम के बाद उधर कर देना, और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख देना। इसलिए वैसे क्या होगा, आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनकी भी नहीं बोलो। जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 TABL, टेबल को लिखना है, टेबल को इसने क्या लिखा है, टेबल को इसने UBCMF लिखा, तो कैसे लिखा, तो टी से यू गया, तो टी से यू क्या है, टी से यू +1 हो रहा है अपने से। अब आपने सब ऐसे लिख दिया कॉपी में, जब एग्जाम देने जाओ ऐसे लिख दो ऊपर। ऐसे लिखने के बाद आपने देखा भाई टी से यू जा रहा है, टी से यू जा रहा है, तो टी से देखा आपने, हाँ देखा कॉपी में, टी से यू जा रहा है, +1 हो रहा है, तो तू देखा ये +1 हो रहा है, ठीक है ये +1 हो रहा है। तुम देखा ए से बी गया, तो ए से बी, अरे ए से बी तो +1 हो रहा है, ए से बी +1, ये भी +1 हो रहा है, बी से सी +1 हो रहा है, तो आपको पता लग गया पूरा जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके करने टी से जाना है यू तक, टी से यू क्या हो रहा है +1, आप लास्ट में गए ई से लेके एफ तक क्या हो रहा है +1, तो फर्स्ट और लास्ट देखनी है। जब फर्स्ट लास्ट सेम मिल जाए, एक का दो का डिफरेंस हो, तीन का डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस हो, तो आप समझ लेना कि सारे डिफरेंस सेम है, और सारे डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस निकाल के जो अगले वाला आपको कोड देगा उस कोड का आप ऐसे निकाल सकते हो। और वैसे नहीं निकाल पाओ तो ये आप लिख लो, इससे आप जल्दी निकाल पाओगे। वैसे मतलब ये होता है ना कोडिंग कोडिंग, बहुत इसमें 2-3 अलग अलग पॉइंट होते हैं। वैसे जैसे ये टी एफ चला गया, टी से मान लो ये यहाँ का ये नहीं मिल रहा, टी से यू आप समझो इसने तो गलत दिया, टी से यू तो टी से यहाँ कुछ और आ गया, टी से मान लो यहाँ पे एन आ गया, कुछ और आ गया, आप देखिए टी से ये नहीं मिल रहा, टी से आपने जो लास्ट वाला है उसको पीछे मिलाया, एफ से मिलाया, टी को एफ से मिलाया, तो आपने देखा टी से एफ ये इतना डिफरेंस आ रहा है, तो फिर इसको ई को यू से मिलाया तो इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है, तो आप डिफरेंस समझ के कर सकते हो। वैसे भी नहीं हुआ फिर और ट्रिक है इसकी, और नहीं हुआ तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। जैसे टी की प्लेस वैल्यू क्या है, टी कितना हो गया एन 15 16 17 18 19 20, 20 पे टी होता है, तो आपने लिखा टी की प्लेस वैल्यू 20 है, आपने देखा यू की प्लेस वैल्यू क्या है 21 है, तो +1 हो रहा है। और इसकी प्लेस वैल्यू मान लो, इसकी प्लेस वैल्यू टी प्लेस वैल्यू में जुड़ के तारा है माइनस होकर तारा, तो वैसे हो जाता है। कभी कभी मान लो यहाँ पर टी कितना 20 है, तो यहाँ मान लो कोई संख्या है उसका स्क्वायर लिख दिया 36, मान लो 36 को संख्या है, 36 का स्क्वायर लिख के उस माइनस करके वैसे भी होता है। तो आज के लिए मैंने ये बताया आपको अल्फाबेट